प्रशांत किशोर माफी मांगे। चलो अशोक चौधरी ऐसा कितना आए और गए, ऐसे ऐसे टुटपुंजिया से प्रशांत किशोर डरने लगे तो हम यहाँ 3 बरस से घूम रहे हैं। सरेआम चर्चा है, फिर से रिपीट कर देते हैं। आज कोर्ट में गए हैं ना, फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो टिकट मिल गया, वो MP बन गई, और हम ये थोड़ी कह रहे हैं, ये तो बिहार की जनता कह रही है। एक एक राजनीतिक कार्यकर्ता कह रहा है कि बिहार उनके बाप दादा की बकौती नहीं है, जिनके बाप विधायक थे। नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्री और जनसुराज के सूत्रधार और संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच में झगड़े हो रहे हैं। तीखे तीखे बयान दिए जा रहे हैं और अब ये बयान कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवान न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक और जहां राजनीतिक दल विपक्षियों से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं पर एक ऐसा भी मुद्दा बिहार में उबल रहा है जिसको लेकर के अब कोर्ट कचहरी तक बिहार सरकार के मंत्री भी चले गए हैं। दरअसल ये पूरे मामले की शुरुआत कुछ महीनों पहले होती है, जब प्रशांत किशोर जो है वो अशोक चौधरी को लेकर के बोलते हैं कि वो टिकट खरीदते हैं, अपनी बेटी के लिए टिकट खरीदते हैं, पैसे के बल पर राजनीति की जाती है। और अब इसी को लेकर के बीते दिन अशोक चौधरी पटना सिविल कोर्ट पहुंचते हैं और वहां पर वो एक याचिका FIR अशोक चौधरी के खिलाफ जो है वो दर्ज करवाते हैं। अब ऐसे में अशोक चौधरी ने कहा है कि डिफेमेशन का केस इन पर किया जाएगा और मैंने किया भी है। मैं गुंडा मवाली नहीं हूं, मैं कानून से चलने वाला इंसान हूं और इसलिए मैंने कानून और संविधान का सहारा लिया है। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि अगर मुझे ऐसा बोला जा रहा है तो ये गलत है, मेरे पास क्या है क्या नहीं है इसके सबूत देने की जरूरत मुझे नहीं है। इसके बाद प्रशांत किशोर का एक नया बयान सामने आया है। प्रशांत किशोर जो कि बेबाकी के साथ बोलते हैं और वो एक बार फिर से अशोक चौधरी पर तीखे हमले करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कितने अशोक चौधरी आए हैं, कितने अशोक चौधरी गए हैं। ये पूरे मामले की शुरुआत कब से हुई ये भी हमने आपको बताया, लेकिन अब ये मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अशोक चौधरी सिविल कोर्ट में प्रशांत किशोर के खिलाफ एक याचिका दर्ज करवा चुके हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो डरते नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। सर अशोक चौधरी क्या है कि सार्वजनिक रूप से प्रशांत किशोर माफी मांगे। चलो अशोक चौधरी ऐसा कितना आए और गए, ऐसे ऐसे टुटपुंजिया से प्रशांत किशोर डरने लगे तो हम यहाँ 3 बरस से घूम रहे हैं। यहाँ बिहार में मुखिया बनता है तो 4 गो गनमैन लेकर घूमता है। हम 3 बरस से पैदल घूम रहे हैं, वो तो कह रहे हैं, और आज तक एक सिपाही भी साथ में लेकर नहीं चलते। वो कह रहे हैं कि तथहीन आरोप लगा। अरे जिसको दम तथहीन आरोप है तो कोर्ट में प्रूव करो। बिहार में सरेआम चर्चा है, फिर से रिपीट कर देते हैं। आज कोर्ट में गए हैं ना, फिर से रिपीट कर रहे हैं। बिहार में सरेआम चर्चा है कि इन लोगों ने टिकट खरीदा है अपने बच्चों के लिए। ये लोग टिकट खरीदकर टिकट दूसरे दल से, जिस दल में आपकी बच्ची है नहीं, आप अपने आप को बहुत ईमानदार बताते हैं, आप जदयू के नेता हैं, LJP में आपकी लड़की आती है, उसको टिकट मिल गया, वो MP बन गई, और हम ये थोड़ी कह रहे हैं, ये तो बिहार की जनता कह रही है। एक एक राजनीतिक कार्यकर्ता कह रहा है, LJP के लोग कह रहे हैं। जो लोग उस दिन इस्तीफा दिए हैं जाकर देख लीजिए प्रेस में, कितने नेताओं ने इस्तीफा दिया है यही बात कहते हुए। इसमें डरने की क्या बात है? वो इस कोर्ट में चले कि सुप्रीम कोर्ट में चले? माफी अशोक चौधरी को यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएंगे। उनको पता नहीं है किससे उलझ रहे हैं। ठीक बात है, ये बात ठीक कहा उसने कि जितनी मेरी उम्र है उससे ज़्यादा उसके परिवार वाले राजनीति में हैं। लेकिन इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए तो प्रशांत किशोर जैसे लोग खड़े हुए हैं कि बिहार उनके बाप दादा की बकौती नहीं है, जिनके बाप विधायक थे। बिहार के लोगों का है, और किसी का बाप विधायक था तो उसी का लड़का विधायक बनेगा। ये कोई राजतंत्र नहीं है। यहाँ नेता जो है वो बैलेट पेपर से, मतदाता पत्र से पैदा होता है। राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा। ये अशोक चौधरी को भ्रम है, तो इस भ्रम को इस बार अभी तोड़ देंगे 4 महीना के अंदर। बिहार की एक सर्वे आता है जिसमें आपका ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है मुख्यमंत्री के। भाई मेरा ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, बिहार में बदलाव करने वालों की चाहत का ग्राफ बढ़ रहा है। ये आप लोग को ग्राफ अभी देख रहा है। आप अपना कैमरा घुमा कर देखिए, ये कौन लोग हैं? ये हमारे जाति के लोग नहीं हैं, ये हमारे परिवार के लोग नहीं हैं, ये हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। ये अलग अलग जाति वर्ग समाज के लोग हैं, लेकिन हर आदमी त्रस्त है
हर आदमी बिहार के भ्रष्टाचार से परेशान है, हर आदमी बदलाव चाहता है, हर आदमी अपने बच्चे के लिए शिक्षा रोजगार चाहता है, इन नेताओं से मुक्ति चाहता है। सर एनडीए में सब कुछ ठीक है सर। तो आपने सुना प्रशांत ने क्या कुछ कहा है। ये है राजनीतिक मुद्दा। बिहार के राजनीतिक गलियारों में अभी ये मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है और प्रशांत किशोर ने ये सवाल जो है अशोक चौधरी से ही नहीं बल्कि कई ऐसे मंत्रियों से किया है जो कि अपने परिवार को टिकट दिलवा देते। उन्होंने साफ तौर पे प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से शांभवी चौधरी को टिकट दी गई तो ये कैसे हो गया कि उनके पार्टी के कई जो लोग थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जब वो इस्तीफा दे रहे थे तब उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। प्रशांत किशोर और अशोक चौधरी के बीच में इस झगड़े को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये झगड़ा जो है काफी पुराना है। अब आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं और नीतीश कुमार के साथ जब उन्होंने काम किया था तब प्रशांत किशोर ने एक जगह पर बयान दिया कि जब मैं नीतीश कुमार के साथ था ना तब ये लोग में से कोई लोग नहीं थे, 2000 से पहले ये लोग कोई नहीं थे, मैं नीतीश कुमार के साथ था। अब ऐसे में प्रशांत किशोर का ये बयान और तीखा हमला अशोक चौधरी पर कैसा साबित हो सकता है। चुनावी साल है और चुनावी साल में अशोक चौधरी पर ये तीखा प्रहार। अशोक चौधरी भी संविधान और कानून के सहारे से चल रहे हैं। अब ऐसे में प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला किया है अशोक चौधरी पर। और शांभवी चौधरी के बारे में अगर जिक्र करें तो शांभवी चौधरी फिलहाल देश की सबसे युवा सांसद है और अशोक चौधरी की बेटी भी है। शांभवी चौधरी अपनी बातों को संसद में बेबाकी के साथ रखने के लिए जानी जाती हैं और अपने क्षेत्र के विकास को लगातार वो बढ़ा भी रही है। वैसे में अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी पर जब ये आरोप प्रशांत किशोर के द्वारा लगाए गए हैं तब ये मामला जो है वो तुल पकड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर भी इस मामले को लेकर के दिन प्रतिदिन बयान दे रहे हैं, अशोक चौधरी भी इससे चूक नहीं रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।